अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीस आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबूसी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, हम सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सत्संग क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट इससे सुनेंगे। सत्संग जो है, संग माने साथ, किसका साथ? सत्य का साथ। अब हम देखेंगे कि वाकई में हम अपने जीवन में सत्य का साथ कर रहे हैं या असत्य का साथ कर रहे हैं। ये विचार सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे तो अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। तो देखिए, सत्य क्या है, छोटे से शब्दों में बताया जा, और असत्य क्या है तो देखेंगे कि सत्य जो है इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका परिवर्तन नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। असत्य क्या है? जिसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन कौन करता है? सत्य। और असत्य का नाश होता है। असत्य इन आंखों से दिखाई देता है। फिर हम किधर चल रहे हैं? काम नहीं चलेगा असत्य से। काम तो जब भी चलेगा, चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे, सत्य से ही लगेगा। बेड़ा पार होगा, सत्य से ही पार होगा। कोई भी काम नहीं बनेगा बिना सत्य के। सत्य के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। इसलिए कबीर साहब ने समझाया है, उसे थोड़ा समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो। रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो। कह रहे हैं भोली सी दुनिया। भोली का मतलब यानी सारा संसार भोला है। कौन है भोला? अज्ञान भोला है। भोला किसे कहेंगे? दूसरे शब्दों में कहेंगे नादान, है ना, अज्ञानी। तो बिना गुरु के ज्ञानी नहीं बन सकता। बिना गुरु के कोई काम नहीं सरेगा। इसलिए पूरे संसार को कह रहे हैं कि रे भोली सी दुनिया, सतगुरु के बिन काम कोई नहीं सरेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सत्य की तरफ जा रहे हैं असत की। तो कह रहे हैं, नादान समझ ले जी में तू, एक दिन तुझको मर जाना है। एक दिन तुझको मर जाना है। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, ईश्वर से प्रेम लगा ले तू। और ध्यान उसी का ध्या ले तू, जप नाम से मुक्ति पाना है। जप नाम से मुक्ति पाना है। नादान समझ ले जी में तू, एक दिन तुझको मर जाना है। देखिए कह रहे हैं कि मरना है सबको, इसलिए सत्य से ध्यान लगा ले, सत्य से प्रीत कर ले। ये दुनिया झूठी है, असत्य है, इससे प्रीत हटा ले और उस ईश्वर का ध्यान लगा ले, उसके नाम का जो है जप कर ले, वही इससे मुक्ति मिलेगी। दुनिया के झूठे धंधे हैं,
सब मकर फरेब के फंदे हैं, सब मकर फरेब के फंदे हैं, इस पर क्यों भूले बंदे हैं, इस दुनिया झूठ फसाना है। नादान समझ ले जी में तू, एक दिन तुझको मर जाना है। देखिए कह रहे हैं कि दुनिया के जो धंधे हैं ना, ये जिनमें हम लग रहे हैं, वो आगे खोले जाएंगे तो समझेंगे ये सब झूठे हैं, ये फंदे हैं फरेब के, फंसने के। इसलिए बंदे बंदे क्यों भूल रहा है, क्यों फंसना चाह रहा है दुनिया के झूठे धंधों में। और कह रहे हैं क्यों करता मेरा मेरा है, क्यों मोह माया ने घेरा है, क्यों मोह माया ने घेरा है, उठ जाग अभी तो सवेरा है, तब फिर पीछे पछताना है। नादान समझ ले जी में तू, एक दिन तुझको मर जाना है। कह रहे हैं तो फिर मेरा मेरा क्यों करता है, माया के जाल में पड़ा है, माया ने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए सवेरा है। सवेरा क्या है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है सवेरा है, फिर नहीं मिलेगा, फिर तो सिवा पछताने के और कुछ नहीं होगा। तो झूठे फरेब के फंदे बताएं, धंधे बताएं, उसको समझेंगे क्या कर रहे हैं आज दुनिया। तो उसमें भजन में बता रहे हैं आगे कबीर साहब, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरियो, कि बिना सतगुरु के उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा। अब उल्टे सीधे कामों में लग रहे हैं जैसे इससे भला हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जब किसी का लड़का पैदा होता है तो उसके बाल उतरवाने जाते हैं। अब जो बाल उतारता है, ये जो बाल काटता है, उससे क्या कहेंगे कि भैया जरा संभाल के करिए, कहीं कैंची ना लग जा मेरे बालक के, उस्तरा ना लग जा। लेकिन जब उसे दर्द ना होता, जब दूसरे का बच्चा यानी बकरी का और उसके गले पर रख दें छुरी है, अपने का तो इतना दर्द है। तो क्या सत्य है, क्या सत्य है, ये समझे कोई। कह रहे हैं और अपने लला के बाल उतरवावे, कहीं कैंची ना लग जाइयो, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइयो, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो, रे भोली सी दुनिया। और क्या कर रहे हैं, कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गई हो, यानी कच्चा पक्का जल्दी जल्दी रहे ना, जल्दी पूजने जाऊं देखा देखी, तो जल्दी जल्दी बनाया और माता को पूजने धोकने जा रही हैं। लेकिन यो पता ना, जिसको हम मिट्टी की या कुछ बना के जहाँ जा रहे हैं पूजने के लिए, आगे उसके हाथ क्या हाल होता है। तुम तो जा पूजन करके गए, उधर आया कुत्ता, उसने जो है मुंह दिया, तो वो देवी, वो माता फिर उसे क्यों ना मारती। तो कह रहे हैं कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गई हो, और इस मूर्ति पर माता पर कुत्ता मुते, वह क्यों ना मर जइयो, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो। ये अपने मन से कर रहे हैं, शास्त्रों में भी ना लिखा है, ना किसी गुरु ने बताया है। और क्या करते हैं, और जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पहुंचइयो। जब बाप और माँ जिंदा रहते हैं तो रात दिन लड़ाई, घर में लड़ाई ना बुझेगी। और कोई मर गया
तो गंगा जी ले जा रहे हैं। देखिए कैसा जमाना है। और उसके आगे क्या करते हैं, जब वो मर जाता है, गंगा जी भी ले गए, तो एक महीना आता है जिसमें श्राद्ध होते हैं। तो देखिए किसे भोजन कराना है, यहाँ समझाया है क्या कि जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पहुंचइयो, और जब आवे असोज का महीना कौआ बाप बनइयो, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरियो। तो देखो कौए को बाप बना रहे हैं, आ जाओ भैया खा लो। हैं? विचार करो कि हम सत्य पे चल रहे हैं कि असत्य पे चल रहे हैं, हम सत्य का संग कर रहे हैं या असत्य का संग कर रहे हैं। विचार नहीं कर रहे। जो एक कर रहा देखा देखी वो दूसरा भी कर रहा। सारी दुनिया सारा संसार इसी चक्र में घूम रहा है। और क्या क्या कर रहे हैं, कबीर साहब ने बहुत अच्छा दर्शाया है कि पीपल पूजे जोड़ी पूजे सिर तुलसी के होइयो, पीपल पूजे जोड़ी पूजे सिर तुलसी के होइयो, दूध पूत में खैर राखियो नो पूजू सो तोइयो, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो। तो कह रहे हैं पीपल को पूज रहे हैं, जोड़ी पूज रहे हैं। जोड़ी का जो गांव के धोरन नेड़े कोई तालाब होता है उसे ही पूजन लगे। बताओ वो सत्य है। और तुलसी के सिर हो जाएंगे, होई बनाएंगे, और क्या कहेंगे हाथ जोड़ के। ये औरतों का ज्यादा ड्रामा है। कह रहे हैं कि दूध पूत में खैर राखियो, कि मैं तुम्हें इसलिए तो पूजने आई हूँ, नू पूजू सो तो ही हो। मैं इसलिए पूज रही हूँ कि मेरे दूध में मेरे पूत में खैर राखियो है। तो एक बात कहियो, दूध पूत में खैर रख देंगी? विचार करो। और बना भी आप रहे हैं, कर भी सब काम आप रहे हैं, तो उसके बारे में बताया है। और आप ही दीप है आप ही पोत है आप बनावे होइयो। कह रहे हैं आप ही बना रहे हैं, आप ही पोत रहे हैं, आप ही होई बना रहे हैं। तो अपने बनाए हुए से ही एक परमात्मा के बनाए हुए को भी पूजो तो भी चलो ठीक है, लेकिन अपने हाथ से तुम इतने बड़े बाहरी हो गए परमात्मा। और क्या मांग रहे हैं इससे? आप ही दीप हैं आप ही पोते आप बनावे होइयो, उससे भोंदू पोते मांगे अकर मूल से खोइयो, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरियो, रे भोली सी दुनिया। तो कह रहे हैं उससे भोंदू पोते मांगे कि देखिए मेरे पोता और हो जाए। तो जो ऐसा कर रहे हैं, जो मूर्ख हैं, जो दे नहीं सकता उसको भोंदू कह दिया, मूर्ख, ज्ञान। कह रहे हैं ना अकल मूल से खोइयो, जो अकल है मूल से जड़ से ही खत्म। और आगे क्या कह रहे हैं, घर में क्या क्या हो रहा है, कोई सुधार नहीं है। कह रहे हैं और पति शराबी घर पर नित ही करत बहुत लड़ाइयो, पति शराबी घर पर नित ही करत बहुत लड़ाइयो। तो आज क्या हो रहा है, अपने अंदर विकार भर रहे हैं, है ना, तमोगुण इस्तेमाल कर रहे हैं, तमोगुण में तरफ जा रहे हैं। शराब पीते हैं पति और घर में आएंगे तो लड़ाई करेंगे, जो कमाया उसकी शराब पी गई। और पत्नी क्या कर रही है, कह रहे हैं पत्नी जो है व्रत रख रही है, कह के शुक्र व्रत रखेंगी। अब मैंने जो है 16 व्रत रख लिए, है ना, अब वो तो रख रही है व्रत। तो व्रत का सा विलय है फल क्या, डंडा पिटाया उस पर। जो शराबी पी का आया
वो लक्ष्य तोड़ा है। कह रहे हैं पत्नी षोडश शुक्र व्रत करत है, देही नित्य तुड़इयो। यानी देही यानी शरीर रोजाना तुड़वाती, रोजाना पिटती है, और उधर व्रत रखे। तो कितना समझाया है, लेकिन फिर भी हम उसी पे चल रहे हैं। अरे व्रत रखो परमात्मा का, प्रतिज्ञा करो कि हम तेरा भजन करेंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो देखो करके, डंडे नहीं पड़ेंगे, घर में लड़ाई नहीं होगी, सब सत्य की राह चलेंगे। तो इसलिए इस पाखंड को तजो। आखिर में क्या कह रहे हैं कि तज पाखंड सतनाम लो लावे, सोई भव सागर से तरियो। तज पाखंड यानी ये जो पाखंड है जो बताया अब तक का, इसे तो त्याग दो और सतनाम में यानी परमात्मा के सच्चे नाम में लो लगा दो। तो कह रहे हैं सोई भव सागर तरियो, वो भव सागर से तर जाएंगे। तज पाखंड सतनाम लो लावे, सोई भव सागर तरियो। कहें कबीर मिले गुरु पूरा, स्यों परिवार उधरियो रे भोली सी दुनिया। सत्य गुरु बिन कैसे सरियो रे भोली सी दुनिया। तो देखिए समझाया है, आडंबर को कह दिया खत्म करो, त्यागो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो घूम कर क्या कर रहे हैं, हम अभी उस आडंबर में लगे हुए हैं। हम जहां जाते हैं देखते हैं गांव के गांव उसी आडंबर में लगे हैं। सत्संग का नाम आता है तो सत्संग सुनना नहीं चाहते, और सुनते 100 हैं ना। गीता में तो ऐसा लिखा है जी, 1000 सुनते हैं तो एक समझता है, और 1000 समझते हैं तो एक जानने की कोशिश करता, और 1000 जान जाते हैं तो उसमें एक चलने की कोशिश करता, और जब 1000 चलते हैं तो एक पहुंचता है। अब विचार करो न जी, सत्संग सुनाओ, कितने लोग जुड़े हैं? यदि 50 लोग जुड़े हैं ना, 50 में से 25 सुन रहे हैं, और 25 में से भी और 25 आ जाओ, वो कोशिश कर रहे हैं हाँ जाना ही सके, और उस पर अमल लाना, उस पर चलें, तो ऐसे 10 निकलेंगे। यह कहानी आज की नहीं है, हर ग्रंथों में लिखा है। इसलिए विचार करें कि हमें सत्य की राह पर चलें, सत्य को अपनाएं। जो भी संसार में देखा देखी हो रहा है उससे पार होने वाले नहीं। 2 तरह की भक्ति है, 2 तरह की विद्या है। कह रहे हैं परा और अपरा की विद्या है। ऐसे ही भक्ति भी है, नवदा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति और पराभक्ति। पराभक्ति जो कहा है, परे की भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति। जब तक हम उस भक्ति को नहीं जानेंगे, जब तक हमारे कर्म बंधन भी ना कटेंगे। कर्म भी 3 प्रकार के बताएं, मनसा वाचा कर्मा। यानी मन से भी कर्म होते हैं, वाणी से भी कर्म होते हैं, और शरीर से भी कर्म होते हैं, और सबका फल मिलता। आजकल हमने देखा बहुत से लोग क्या कहेंगे कि मनसा पाप तो समाप्त हो जाए, वो लगता ही ना है। जो शरीर से कर रहे हैं पाप वो लगे, ऐसा नहीं है। मन के करे हुए कर्मों का भी पाप लगता है, वाणी से भी पाप लगता है। क्योंकि वाणी से कैसे लग जा। अभी कोई आदमी किसी को गाली दे दिया बेमतलब की, तो ये पुण्य है क्या पाप है? बताओ कोई मुझे।
गाली दे रहा है तो क्या पुण्य के काम कर रहा है? तो पाप कर रहा है। शरीर से तो कर ही रहा है, लेकिन मन में भी किसी के तरफ को बुरा विचार सोच लिया, गलत भाव आ गए, तो मन सा पाप हो गया। इसका भी फल मिलेगा। यदि शरीर से करे हुए कर्म का फल 100% मिला, तो वाणी से किए हुए का 50% और मन से किए हुए का चाहे 25% मिले, लेकिन फल जरूर मिलेगा। हम फंस रहे हैं कर्मों में, तो क्यों ना बुरे काम छोड़ के अच्छे काम करिए जाए। उसके अलावा कर्म 3 प्रकार के बताएं, और कह रहे हैं संचित कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण, 3 तरह के कर्म बताएं। तो कुछ कर्म ऐसे हैं संचित, जो इकट्ठे होते रहते हैं। प्रारब्ध का मतलब यह कई कई जन्मों के जो कर्म है, उनका जो फल मिल रहा है उसे भोग रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। वो भी कर्म हमारे करने का ही है। और एक है क्रियामाण। क्रियामाण का मतलब है जो कर्म अब वर्तमान में हम कर रहे हैं, वो भी कर्म है। जैसे खाना पीना, इनके लिए जो भी कर्म करना, उसका फल तो मिल जाता है। प्रारब्ध भोग रहे हैं। और संचित जो इकट्ठे हो रहे हैं आपके कर्म आगे के लिए, उसके अनुसार जन्म मिलेगा, उसके अनुसार ही भोग मिलेंगे। आज दिन में जो हमें दुख सुख आते हैं, सबको आते हैं, तो अपने अपने कर्मों के ही आते हैं। बिना कर्मों के किसी को कोई सुख और दुख नहीं है। तो इसलिए विचार करें कि अपने कर्मों को काटें। कर्म बंधन कब कटेंगे? क्योंकि एक कहा है कि पापों के दाग लग जाते हैं। जो भी कर्म करते हैं हमारे अंतःकरण पे, हमारे मन पे, उन पापों के दाग लग जाते हैं। वो दाग कब छूटेंगे? जब तक दाग नहीं छूटेंगे भक्ति कहाँ से करेंगे? नाम जपेंगे तभी जो है दाग घटेंगे। तो इसमें जो है कबीर साहब ने समझाया है, कह रहे हैं जैसे कोई शरीर को शरीर कह दिया, किसी ने चरखा कह दिया, किसी ने पिंजरा कह दिया, किसी ने चुनरी कह दी, किसी ने गुदड़ी कह दी, अनेक अनेक तरफ से कहा शरीर के लिए है। तो यहाँ कह रहे हैं मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो। 5 तत्व की बनी चुनरिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, 3 गुणों का बंद किया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं जो है गंगा भी धोई आई, जो दाग है, जमुना भी धोई आई, हरिद्वार भी धोई आई, चारों धामों में धोई आई, बाकी दाग तो छूटे ना। बस छूटेंगे कहाँ? जहाँ धोने की जगह है, जो साबुन है, जो पानी है, वो तो जाना ही ना। वहाँ धोते फिर वहाँ दाग धुल जाएंगे, दाग और बढ़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि धोवत फिरो दाग नहीं छूटे, धोवत फिरो दाग नहीं छूटे,
ज्ञान का साबुन ला दो पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो। कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, ज्ञान का साबुन डाल। ज्ञान का साबुन से छूटेंगे। अब ज्ञान का साबुन कहाँ मिलेगा? गंगा पे मिलेगा, काशी बनारस मिलेगा। ज्ञान तो किसी गुरु से मिलेगा, कहने का सत्य का ज्ञान। अज्ञान तो दुनिया है ही, अज्ञानी दुनिया है, अज्ञान सब में है और सब अज्ञान की बात बता रहे हैं। लेकिन ज्ञान बिना गुरु के नहीं। तो कह रहे हैं धोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, ज्ञान का साबुन डाल। और इस पर कितना घमंड कर रहे हैं, इस शरीर पे कितना घमंड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह चुनरी मेरे मैं कैसे आई, यह चुनरी मेरे मैं कैसे आई, मन मूरख अभिमान किया, मेरी चुनरी में लगी गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो। तो कह रहे हैं ये कहाँ से तो आई है? कह रही है मेरी मेरी है। अरे तेरी होती तो तुझसे जाती ही ना कभी, फिर क्यों छोड़कर भगे? तो समझने की बात है इस पे अहंकार से, मैं और मेरी। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कहत कबीर दाग तब छुटी है, कहत कबीर दाग तब छुटी है। जैसे पैदा किया ना, ज्ञान का साबुन ला दो पिया। ज्ञान ही तो है उस नाम को जानना, उस ध्यान को जानना, उस भजन को जानना, उस भक्ति को जानना। कहत कबीर दाग तब छुटी है, जब साहब का नाम लिया, मेरी चुनरी में लगे गयो दाग पिया, मेरी चुनरी में लगी गयो। तो देखिए कह रहे हैं कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब की वाणी कोई कट नहीं सकती किसी से। वो कह रहे हैं कि दाग तब छूटेंगे अंतःकरण के जब उस मालिक का नाम लोगे। जब तक उस मालिक का नाम नहीं लोगे तब तक दाग नहीं छूटेंगे। चाहे आप तीरथ कर लो, व्रत कर लो, माता को झोंक लो, खोई बना लो, कुछ भी कर लो, सारा बड़ा तरीके से समझाया है, फिर भी समझ में ना आती। समझ में क्या आवे? चलो गुरुजी ने भजन मजा बताया है, इसे भी कर लो, और चलो है भी हाथ जोड़ लो, और वहां को भी जोड़ लो, वहां को भी जोड़ लो। देखो चारों तरफ को चलेंगे तो एक के भी ना होंगे, चलना तो एक की तरफ पड़ेगा ही। कह रहे ना एक को साधो सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो। नानक साहब ने कहा कि एको सुमरो नानका जो जग थर रहा थी, दूजा काहे सुमरिए जो जन्म ते मर जाए। तो देखिए उस परमात्मा को ढूंढना है, उसको खोजना है, तो वो ना तीर्थों में मिले, ना कंदराओं में मिले, ना काशी बनारस में मिले। कहाँ मिलेगा? तो छोटा सा पद है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट का ही पद है। क्या कह रहे हैं? काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो रही संग समाई,
काहे रे वन खोजन जाई। कह रहे हैं कि वन में खोजता फिर, कोई गंगा में, कोई पहाड़ों में, कोई तीर्थों में। अरे वो तो तुम्हारे हमेशा संग है, तुम्हारे अंदर निवास करता है, तुम्हारे संग समाया हुआ है। लेकिन क्या यो पद आज का है? नानक साहब ने कहा था। लेकिन क्या समझ में आया सबकी? कह रहे हैं कैसे बस रहा है। और पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, काहे रे बन खोजन जाई। क्या जैसे फूल के भी अंदर ही सुगंध बसती है, ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, छाया हुआ है। और कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि आज है और कल ना है तुम्हारे अंदर। उसके लिए तो बता रहे हैं कि वो तो हमेशा है, लगातार है, निरंतर ही बस रहा है। इसलिए तुम बाहर मत ढूंढो, घट में खोजोगे तो मिल जाएगा। तैसे ही हरि बस निरंतर, तैसे ही हरि बस निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। और क्या कह रहे हैं? बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, काहे रे पन खोजन जाई। जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने। कह रहे हैं मनुष्यों के न कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? नानक समझा रहे हैं कि बिना अपने अंदर चीने, अपने अंदर जाने, अपने अंदर जो निश्चय करें, तो क्या होगा? जब अंदर खोज लेंगे तो जो भ्रम की जो काई है कि जमी पड़ी है, हमें भ्रम ही तो है कि किसका पूजना चाहिए, पत्थर को पूज रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, उसके लिए बोला है। कह रहे हैं क्या? जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। तो देखिए समझाया है नानक साहब ने, कबीर साहब ने, रविदास ने, दरिया, दादू, मीरा, सब ने समझाया है। क्या सब झूठे हैं? हम कह रहे हैं संतों पर विश्वास करो, संतों का संग करो, संतों की बात पर ध्यान मत धरो, संतों की बात मानो एक मत। क्या भक्ति हो जाएगी? रामायण में लिख दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन संतों की ना बात माने, ना संतों की बात पर चले कोई। तो इसलिए विचार करो, समय हो चुका है। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसका पता नहीं। आते अच्छे खासे डोल रहे, जैसे मैं डोल लिया, तनक देर में बीमार, सारी बीमारी एकदम हल्ला बोल दें, कोई काम न सरेगा। इसी समय रहते हुए जागो। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, और जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। तो प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।